नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 7,20 करोड़ के बजट में लाडली बहनों को झटका। मुंबई के दोनों हवाई अड्डों के बीच दौड़ेगी मेट्रो। बजट प्रस्तुत किया, किस तरह से बजट था, क्या कहना चाहेंगे? इस दफा महाराष्ट्र का जो बजट हमने पेश किया है वो एक फाइनेंशियली महाराष्ट्र अच्छी तरह से आगे जाना चाहिए, इसी हिसाब से ये बजट हमने पेश किया है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें हमने डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रावधान करने की कोशिश की है, फंड्स देने के बारे में। और जो योजनाएं पिछले गवर्नमेंट में हमने चालू की थी, जैसी लाडली बहना और वीज माफी, यानी फार्मर्स को बिजली माफ करने का, ये सब योजनाएं चालू रखी है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने ज्यादा से ज्यादा फंड्स वहां देने की कोशिश की है। और ये इस दफा पहले महाराष्ट्र के इतिहास में पहले दफा 7,20 करोड़ का ये बजट है। और इसमें सभी लोगों को, यानी ट्राइबल को भी हमने पिछले दफा जितना भी इंतजाम किया था या जितने फंड्स दिए थे उसमें 40% बढ़ोतरी की। हमने शेड्यूल कास्ट के लिए 42% बढ़ोतरी की। हमने जो भी महाराष्ट्र के लोग हैं उसमें वुमेन्स हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो या फार्मर्स हो या लेबर हो, कोई भी हो, किसी को भी हमने इसमें प्रावधान करने के लिए छोड़ा नहीं, सबके लिए प्रावधान किया है। ऐसा हमारा ये संतुलित, जिसको बजट बोलते हैं, वो संतुलित बजट देने की हमारी कोशिश रही। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी सक्सेस होगी, क्योंकि जिनको बजट के बारे में बहुत कुछ जानकारी है वो सब बोलेंगे कि नहीं, महाराष्ट्र का आगे का 5 साल का रोड मैप देखकर ये बजट पेश किया है। कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो रेलवे है, रोड से और एयरपोर्ट पर खास तरीके से ज्यादा फोकस किया गया है। नहीं, हमने वो तो पहले करना पड़ता है, इसीलिए पोर्ट, एयरपोर्ट, फिर रोड्स, मेट्रो, रेलवे, ये सब में हमने ज्यादा से ज्यादा प्रावधान किया है। और अपने महाराष्ट्र में रोजगार कैसा बढ़ेगा, इसके बारे में भी हमने ज्यादा ध्यान करने की कोशिश की। बाहर की गुंतवणूक, जिसको अब हम FDI बोलते हैं, वो अपने महाराष्ट्र में कैसे ज्यादा से ज्यादा आ सकती है, उसके बारे में भी हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मैं, हम सबने मिलकर काम किया है। और अभी अपने महाराष्ट्र के लोगों को ये सब डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। आपने कहा कि पिछला बजट में हमने हाथ ढीले छोड़े थे, लेकिन ये बजट में थोड़े से टाइट नहीं, उसे किस तरह से कहना है? वो क्या था, पिछला बजट वो चुनाव के पहले वाला बजट था। इस दफा लोगों ने हमें पूरा थम्पिंग मेजॉरिटी देके चुनाव में जीत के दिया है और 5 साल हमारे हाथ में है। तो इसीलिए हमने सबने मिलकर, पूरे मिनिस्ट्री ने 5 साल का रोड मैप बना के हम लोगों के सामने जा रहे। और आपने अगर देखा ठीक तरह से तो आपको भी पता लगेगा कि ये बजट खाली 1 साल के लिए बजट नहीं है। पिछला बजट ये 1 साल के लिए था, वो बजट अलग था, ये बजट अलग है। और अब हमारे मराठी में बोलते हैं कि महाराष्ट्र अभी आता थांबणार नहीं, विकास आता लांबणार नहीं, अभी महाराष्ट्र आगे ही चला जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं जैसे आपका स्पीच खत्म हुआ, अपोजिशन वाले असेंबली के बाहर आके सीढ़ियों पे बैठकर अपोज कर रहे थे क्या कि बजट अच्छे से नहीं है, फार्मर्स के लिए ठीक नहीं है। अरे फार्मर्स के लिए उनको समझ में नहीं आता। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी पूरे देश में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में चालू है। उसके बारे में हमने सोचकर फार्मर्स के लिए भी AI, ये नया तंत्रज्ञान जो है, वो उसका कैसी मदद हो सकती है, वो भी हमने सोचा है। और 2 साल के लिए 500 करोड़ का प्रावधान खाली फार्मर्स के लिए हमने इसमें किया है। इंडस्ट्री के लिए भी वैसा ही किया है। सभी सेक्टरों में
हमने उसमें ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश की है। कभी भी आप देखो, कोई भी अपोजिशन वाले कभी ऐसा नहीं बोलते कि ये बजट बहुत अच्छा है, वो तो हमेशा विरोध ही करेंगे। हमें मालूम है कि हमने बहुत सोचकर, महाराष्ट्र का आगे कुछ सालों का सोचकर ये बजट दिया है और हम महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। महाराष्ट्र की सभी लाडली बहना आज का बजट देख रहे थे, क्या बजट में कुछ लाडली बहना? नहीं, बीच में उन्होंने बताया था हमारे अपोजिशन वालों ने कि उन्होंने 1500 रुपए अभी देने वाले नहीं है। चुनाव का वो जुमला था, वो तो नहीं है। हमने चुनावी जुमला नहीं बोला। हमने इस दफा भी बजट में 36,000 करोड़ का प्रावधान किया है। अगर आगे वो कम पड़ेगा तो मैं जुलाई में बजट रहता है, सप्लीमेंट्री रहती है या दिसंबर में रहती है, उसमें भी मैं बढ़ोतरी कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो बताया है वैसा उनकी स्कीम हम चालू रखेंगे और उसमें और भी कोई नया करने की हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू। देवेंद्र फडणवीस के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उप मुख्यमंत्री व राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार ने साल 2025 से 26 के लिए 7,20 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट से महाराष्ट्र की लाडली बहनों को उम्मीद थी कि उनके लाडले वित्त मंत्री उन्हें मंथली मिलने वाली 1,500 रुपए की राशि को 2,100 रुपए जरूर कर देंगे, लेकिन लाडले वित्त मंत्री ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हालांकि बजट में उन्होंने लाडली बहनों के लिए 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जरूर किया है। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री पवार ने कहा कि औद्योगिक नीति 2025 का उद्देश्य नए निवेश को आकर्षित करना और मेक इन महाराष्ट्र पहल को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि कुल 7 लाख करोड़ का बजट विकसित भारत विकसित महाराष्ट्र के सपने को साकार करने वाला और राज्य के विकास की रफ्तार को गति देगा। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर मोटर वाहन कर में 1% की वृद्धि का प्रस्ताव किया। इससे आने वाले दिनों में सीएनजी, एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों महंगी हो जाएगी। वित्त मंत्री ने बजट में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 50 लाख नई नौकरियों के पैदा होने की उम्मीद है। बजट में मुंबई को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री अजित पवार ने बजट संबोधन में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की $140 बिलियन की अर्थव्यवस्था को 2030 तक $300 बिलियन और 2047 तक $1.5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उसके लिए उन्होंने एमएमआर में 7 अलग अलग स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापारिक केंद्र बनाने का ऐलान किया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच जल्द ही मेट्रो का काम शुरू किया जाएगा। पवार ने बताया कि अगले महीने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से घरेलू उड़ानें संचालित होंगी। इस हवाई अड्डे का 85% काम पूरा हो चुका है। ठाणे में 100 बेड का अति विशेष उपचार अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है। पवार ने कहा कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 7 जगह पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। बजट की बड़ी बातें, सभी के लिए आवास के राज्य की नई आवास नीति जल्द ही घोषित की जाएगी। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 5 लाख घर बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए 8,100 करोड़ रुपए का प्रावधान, 1,500 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य। राज्य को इनोवेशन में अग्रणी बनाने के लिए नवी मुंबई में 250 एकड़ क्षेत्र में एक इनोवेशन सिटी स्थापित की जाएगी। महाराष्ट्र की नई उद्योग नीति बनाने का ऐलान। लड़कियों के व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा परीक्षा शुल्क 100% हिस्सा सरकार वहन करेगी। मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय में एआई आधारित नया हाईटेक कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। साइबर सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र साइबर अपराध सुरक्षा महामंडल स्थापित किया जाएगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मुंबई में भव्य स्मारक बनाया जाएगा।
बाला साहेब ठाकरे स्मारक के दूसरे चरण के लिए 220 करोड़ की रकम का प्रावधान किया गया है। ठाणे जिले के मुरबाड तालुका में मालशेज घाट में कांच का स्काईवॉक बनाया जाएगा। में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।